हेलो गाइस, दिस इज आर्किटेक्ट सैयद आसिम और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्मार्ट इंटीरियर सीरीज़ का एक बिल्कुल ही नया एपिसोड, जिसमें मैं आपके लिए लाया हूँ एक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है कि जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि क्यों इंटीरियर कंपनीज आज की डेट में 100% पेमेंट पहले ले रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो जैसे कि आपको पता था, आज से 8 या 10 साल पहले इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी अनऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। बट धीरे धीरे कुछ बड़ी कंपनीज इसमें आती गई और इन्होंने इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज बना दिया। अभी टायर 1 सिटीज़ जैसे मेट्रो सिटीज़ है, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बड़े मेट्रो सिटीज़, बैंगलोर, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज आ चुके हैं जिन्होंने इस इंटीरियर सेक्टर को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अभी कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो मैं आपको आज दो टॉपिक बहुत ईजीली पूरे वीडियो में कवर करूंगा। दो टॉपिक में सबसे मेन टॉपिक होगा कि क्यों इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनीज 100% पेमेंट लेती है। सेकेंड, क्यों इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनीज लेट होती हैं। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैं बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे ज़रूर शेयर और सेंड करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 100% पेमेंट जो होती है, देखिए बहुत सारी कंपनीज, अगर आप बड़े कोई कंपनीज के पास अगर कोटेशन लेने जाते हो या डिज़ाइन मीटिंग करने के लिए जाते हो, तो आपको एक चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि हम इंटीरियर कंपनीज को 100% पेमेंट क्यों दें। आपके दिमाग में सवाल आता है, हो सकता होगा ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता होगा आपके लिए कि हम 100% पेमेंट कैसे दें सामने वाले को, जबकि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं आपके इस क्वेश्चन को एक डीप इन डेप्थ एनालिसिस के जरिए बताऊंगा कि क्यों ऐसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 100 रुपया खर्चा करते हो इंटीरियर इंडस्ट्री के अंदर, तो 100 रुपये में से, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि मटेरियल कितने कॉस्टिंग का होता है, लेबर का कॉस्टिंग क्या होता है, और कौन से कॉस्ट होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले और सबसे मेजर कॉस्टिंग जो होती है वो होती है मटेरियल की। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जो मटेरियल का कॉस्ट होता है इट इज़ अराउंड 38 to 40% के आसपास मटेरियल का कॉस्ट होता है, अगर आप एक ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो। यानी अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो, कोई कंपनी को अगर 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो उसमें से 40 रुपये के करीब कंपनी या 40% के करीब कंपनी खर्च करती है मटेरियल के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड कॉस्टिंग होती है वो होती है लेबर के ऊपर। तो लेबर के अंदर कंपनी जो कॉस्टिंग करती है, तो बेसिकली लेबर के ऊपर अराउंड 15 to 18% का लेबर कॉस्ट होता है। तो 18% ऑन हायर साइड आप कंसिडर उसे कर सकते हैं। इसके अलावा, अब ये तो बहुत ईजी और सिंपल चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि मटेरियल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट। जो चीज़ें भूल जाते हैं आप कि क्यों आपकी कॉस्टिंग क्यों इतनी बढ़ती है, तो सबसे पहला कॉस्ट हर कंपनी का एक मार्केटिंग कॉस्ट होता है। तो इन जनरली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इट इज़ अराउंड 7% एक कंपनी का मार्केटिंग कॉस्ट होता है। यानी अगर आप 100 रुपये किसी को, कोई कंपनी को देते हो, तो उसमें से 7 रुपये वो कंपनी अपनी मार्केटिंग पे खर्च करती है। इसके अलावा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल कंपनी के एम्प्लॉयज़, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो अराउंड 12 to 15% ऑफ दैट कॉस्ट, 12 to 15% पर मंथ अगर आप मान के चलो 100 रुपये में से, तो ये कॉस्टिंग होती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, साइट इंचार्ज को, साइट एग्जीक्यूटिव को, डिलीवरी मैनेजर्स को, या बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ड्रिवन फैक्टर होता है, उसके लिए आपको 12 to 15% के आसपास खर्चा होता है हर एक कंपनी के अंदर। इसके बाद मिसलिनियस कॉस्टिंग, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मिसलिनियस कॉस्टिंग, और इसमें मैं टैक्स भी इंक्लूड कर देता हूँ, तो ये कंसिस्ट करता है अराउंड 18% के। मिसलिनियस कॉस्टिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट, पोर्टिंग चार्जेस, आपका सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, ये सारे कॉस्टिंग, क्लीनिंग चार्जेस वगैरह, ये सब कॉस्टिंग आ जाती है उन 18% के अंदर। नाउ हर कंपनी आपको एक डिस्काउंट भी देती है, तो डिस्काउंट, और इसे मैं डिस्काउंट और लॉसेस या प्राइस चेंज को कंसिडर करता हूँ 3%, और इसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5% होता है। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि अगर आप 100 रुपये मार्केट में खर्चा करते हो या इंटीरियर कंपनी को देते हो, तो आपका 100 रुपये कैसे खर्चा होता है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें प्लस माइनस 5% ही हो सकता है, उससे ज़्यादा की कोई कंपनी में गुंजाइश नहीं है। तो आप सोचिए, अगर आप कोई कंपनी, जैसे मैं अगर 3 पार्ट में एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग सेक्टर को डिवाइड कर दूं, पहला है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि हो सकता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, ये होता है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज। इनका आपको कोई अता पता नहीं होता, आपने कहीं साइट पे से उन्हें देख लिया और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सेकेंड होता है स्मॉल और मीडियम स्केल कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनीज जिसके अंदर 10 से 15 लोग हैं या 5 से 15 लोग हैं, यानी छोटी कंपनीज। और तीसरी होती है जिसके ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 50 से
जहाँ तक एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हो। तो अगर आप बड़े कंपनीज़ में जाते हो जो कि बहुत ही स्मॉल एरिया, मतलब अगर आप मान के चलिए कि अगर मार्केट में 100 कंपनीज़ है उसमें से 20-25 ही ऐसे कंपनीज़ होंगी जो बहुत लार्ज स्केल पे काम करती हैं। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई में आपको बहुत बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, लीडिंग ब्रांड्स है बेसिकली। सो 20 से 25% ही होते हैं ये लीडिंग ब्रांड्स। बाकी जो 70% के आसपास 85% है, ये दोनों में डिवाइड होता है बेसिकली। स्मॉल सेक्टर्स जो कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, स्मॉल कंपनीज होती है, एक एसोसिएट फर्म्स होते हैं या फिर आर्किटेक्ट्स जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये फर्म्स की बात कर रहा हूँ। और एक स्मॉल सेक्टर होता है जो कि अनऑर्गेनाइज होता है। तो बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी अपना काम देते हैं और बहुत बहुत टाइम वो पछताते भी है बेसिकली, क्योंकि होता ऐसा है कि वो अपना जो भी है, मतलब आपको उस पैसे की गारंटी नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती। अगर कुछ हो भी जाता है तो इट्स अ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है बेसिकली। आपने जो भी बात की है उनसे एक फॉर्मल एग्रीमेंट उसके बीच में नहीं होता है। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्यों 100% पेमेंट लेते हैं। तो देखिए 100% पेमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये है प्राइवेट वर्क। और अगर आप डिज़ाइन फीस की बात करें तो वो तो बेसिकली सिंपल होता है, 100% पेमेंट लेने के बाद ही उसका काम होता है। लेकिन जब बात आती है विथ मटेरियल काम करने की, या जब आप मटेरियल कंपनी को ही बोलते हो परचेस करके ऑल एंड टू एंड सोल्यूशन के लिए, तो 100% पेमेंट क्यों सीख करते हैं। इसमें होता यह है कि कोई भी कंपनी इतना बजट लेके नहीं चलती है कि वो आपके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें। छोटे फर्म्स की तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास तो बजट ही नहीं होता। बट बड़े कंपनीज भी 100% जो पेमेंट ले रहे हैं, आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि 100% पेमेंट चाहिए। क्योंकि आर्किटेक्चरल फर्म ऐसा ही है, देख बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री है और इसके अंदर हाँ सबको सेटिस्फाई करना इट्स हाईली इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में आप कितना भी अच्छा काम करो, देर इज़ एन चांस के जब तक काम होता है देर इज़ अ चांस के सामने वाले को आप सेटिस्फाई नहीं कर सको। तो 99% टाइम्स आप किसी को सेटिस्फाई कर सकते हो, 1% टाइम यू कैन नॉट सेटिस्फाई। ये परसेंटेज हो सकता है और ज़्यादा हो या कम हो, या नए लोग या जो बहुत पुराने लोग हैं इस इंडस्ट्री में उन्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो 100% पेमेंट लेके काम करेंगे तो आपका काम में फ्लुएंटली रहेगा, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो। जब आप किसी को 100% पेमेंट दे रहे हो तो होता क्या है कि अगर आपका जो भी बजट है, जैसे आपका मान के चले 10 लाख का बजट है, अगर आप उसको पार्ट पेमेंट्स करके देते हो, जैसे 1 लाख की पेमेंट, 2 लाख की पेमेंट, 3 लाख की पेमेंट, ऐसे करके देते हो, वो भी क्या करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अगर एक महीने में 30% पेमेंट आती है तो उसमें से आप मान के चलिए कि उसमें से एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट उसके सैलरीज में चला जाएगा, उसके बाद में मटेरियल परचेस करने में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट पेमेंट आए तक के फिर और एक महीना हो जाएगा। तो लाइक दिस ये डिले होते जाता है। तो आपके साइड हो सकता है आपके पास पूरी पेमेंट रेडी हो, आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, बट फिर भी ये प्रॉब्लम आता है कि आपका प्रोजेक्ट अननेसेसरी ड्रैग हो जाए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, 100% पेमेंट देने के बाद आप अकाउंटेबल कर सकते हो सामने वाली कंपनी को, आप पेनल्टी क्लॉज डाल सकते हो उसके अंदर। और अभी हर कंपनी जो टायर 1 सिटीज़ में काम कर रही है, 80% कंपनीज ऐसे हैं जो अभी 100% पेमेंट में काम कर रहे हैं, ताकि अच्छे से अच्छी सर्विस वो सामने वाले को दे सकें और सामने वाले की अकाउंटेबिलिटी ले सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर हम लोग 100% पेमेंट जब देते हैं तो आपको, अगर आप कोई कंपनी को दे रहे हो तो डेफिनेटली आप उनसे एग्रीमेंट कर सकते हो, आप उनको अकाउंटेबल मान सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप कोई नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि आपको फॉल सीलिंग वाला अगर आपको साइट पर मिलता है, अगर आप उसको 100% पेमेंट देते हो तो डेफिनेटली इट विल बी अ वर्स्ट केस सिनारियो फॉर यू, क्योंकि वो पेमेंट लेके हो सकता भाग जाए, आप उसको नहीं पकड़ सकते हो। बट अगर आप कंपनी है या किसी का ऑफिस है, किसी का रजिस्ट्रेशन है, अगर दे आर सीकिंग 100% पेमेंट देन यू कैन पे देम। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो आप उनसे एक डिले क्लॉज की एक अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले लें, ताकि अगर कितने दिन डिले होता है तो उसके हिसाब से आप उनको पेनाल्टी के लिए बोल सकते हैं। सेकेंड, अगर फ्रॉम द इंटीरियर साइड अगर मैं कंपनीज की तरफ से बात करूं तो अगर पार्टी भी लेट देती है तो आप भी एक टर्म बना ले कि 3 दिन से ज़्यादा पेमेंट लेट नहीं होनी चाहिए। अगर 3 दिन से ज़्यादा पेमेंट लेट होती है तो डेफिनेटली आप उन्हें जल्दी हैंडओवर नहीं दे सकते हो। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी नए कंपनीज़ हैं जिन्हें आके 1 से 2 साल हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए टाइम इज़ मनी। अगर आपकी क्लाइंट आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप क्लाइंट से बात कर लें, क्योंकि अब विदाउट मनी काम नहीं हो सकता और मनी इज़ अ ड्रिवन फैक्टर फॉर यू।
और अगर आप इसको नहीं बात नहीं कर सकते हो तो ऐसे काम में आगे बढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्लाइंट से बात कर ले कि अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो डेफिनेटली ये चीज़ नहीं हो सकेगा। ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बीच में लाना होगा। तो अगर पेमेंट डिले होती है, अगर क्लाइंट के साइड से कुछ पर्सनल रीज़न है, तो आपका और क्लाइंट का रिलेशनशिप है, आप उनसे पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिए या कमिटमेंट ले लीजिए, बैंक श्योरिटी ले लीजिए और अपने काम को कर लें। और एक नई चीज़ जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट। ये जो चीज़ है इसके बारे में भी मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। पीएमसी में अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, यूजुअली जो होता है इंटीरियर इंडस्ट्री में कमर्शियल प्रोजेक्ट पीएमसी पे ही होते हैं, जब एक कंसल्टेंट होता है और एग्जीक्यूशन वाली टीम अलग होती है। तो कंसल्टेंट से सारी चीज़ें, डिज़ाइन एंड ऑल ले ली जाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंटली एक दूसरी कंपनी को हायर किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा। पीएमसी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कवर करने वाला हूँ, जिसमें बताऊंगा कि क्यों डिले होता है। साइट बहुत सारे, मतलब देर इज लाइक मोर देन 60% ऑफ पीपल हु डिलेज द प्रोजेक्ट इन इंटीरियर्स। वाई, इसके बारे में मैं आपको बहुत इन डेप्थ बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कुछ कमेंट्स हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स करें, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बिल्कुल पूछें, और मेरे आपकाdesigner.com पर विजिट करें। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप मुझे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।